हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरकार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में वेक्टर को पढ़ रहे थे, हम लोग वेक्टर टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। वेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? वेक्टर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखा था। फिजिकल क्वांटिटी में क्या देखा था? एक स्केलर क्वांटिटी देखा था, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या था? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नॉट डिसाइडेड, करेक्ट। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन होता है, करेक्ट। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे अगली हेडिंग, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हेडिंग डालेंगे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, करेक्ट। तो रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, आइए देखते हैं। पहली प्रकार में अगर हमें कोई बॉक्स दिया गया है, कोई बॉक्स है, करेक्ट, उसको हम लोग कुछ 10 न्यूटन के बल से 10 न्यूटन के बल से उसको ठेले, करेक्ट। तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? बल यहां आ जाएगा, करेक्ट। कितना ठेले हम लोग? 5 मीटर। कितना डिस्टेंस? 5 मीटर। कितना हमारा डायरेक्शन हुआ? 5 मीटर, करेक्ट। अब हम दूसरी प्रकार से देखें, अगर कोई बॉल हमें बॉक्स दिया गया है, उसको हम लोग 10 न्यूटन की फोर्स से नीचे ठेलते हैं। कितना? 10 न्यूटन। कितना आगे जाएगा? 5 मीटर, करेक्ट। कितना आगे गया? 5 मीटर बॉक्स। तो क्या होगा? इसके डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम लोग? यस एक्स कहेंगे, करेक्ट। इसको डिस्टेंस को क्या कहेंगे? यस वाई कहेंगे। कितना क्या कहेंगे? यस वाई डिस्टेंस, करेक्ट। तो यस वाई डिस्टेंस। इसी प्रकार अगर हम लोग या इसे ऊपर ठेलें, करेक्ट, या इसे ऊपर ठेलें, क्या कहेंगे? यस वाई कहेंगे। फिर ऐसा या तो क्या देखेंगे? किसी एंगल पे देखें, यहां किसी कोई बॉक्स है, करेक्ट। हम किसी एंगल को से ठेलते हैं, कितना न्यूटन लगा के? 10 न्यूटन बल लगा के हमारा बॉक्स इतना डिस्टेंस खिसक गया, करेक्ट। तो इसे क्या कहेंगे? ज्ञात करेंगे हम लोग। नीचे के बल को क्या कहेंगे? यस एक्स कहेंगे। डिस्टेंस को क्या कहेंगे? यस एक्स कहेंगे, करेक्ट। और इसको क्या कहेंगे? यस एक्स कहेंगे। और फिर यहां पे क्या कहेंगे? यस वाई कहेंगे, करेक्ट। यस वाई ज्ञात करेंगे इसका। तो ये हो गया क्या? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या हम लोगों को 3 प्रकार के दिए रहेंगे। अगर हमें स्ट्रेट लाइन दिया हो एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में हमें 10 न्यूटन देख लेंगे। अगर हमें यस वाई दिया गया हो, वाई एक्सिस में हमको बॉल को देखना हो, उसमें देख लेंगे। अगर हमें कोई एंगल पे दिया गया हो कि बॉल को किसी एंगल पे खिसका रहे हैं, तो वहां पे निकालेंगे, वहां पे दोनों निकालेंगे, यस एक्स निकालेंगे और यस वाई निकालेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे देखा जाता है। एग्जाम्पल के बेस पे देखते हैं एंगल का। ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, एक एंगल का कोण लेते हैं। क्या लेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे? आई कहे, और वाई एक्सिस क्या कहेंगे? जे कहे, करेक्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे? अगर किसी एंगल पे या थीटा पे, कोई एंगल ले थीटा, करेक्ट। तो थीटा पे हम लोग क्या देखेंगे कि मिलाएंगे इसे, तो इसको क्या निकालेंगे हम लोग? ए वाई निकाल लेंगे, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का, करेक्ट। और इनका क्या निकालेंगे? ए एक्स निकालेंगे, करेक्ट। क्या होगा? ए एक्स होगा। तो हमें ए वाई के बीच की दूरी को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? ए एक्स के निकालेंगे, ए एक्स मैग्नीट्यूड इक्वल क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ए एक्स का आ जाएगा, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग ए वाई का देखें। ए वाई का क्या हो जाएगा?
ए वाई इक्वल ए क्या होगा साइन थीटा। करेक्ट, क्या होगा साइन थीटा। किसे निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। करेक्ट, इस प्रकार हम निकालेंगे तो देखेंगे अगर कि ए एक्स इक्वल क्या देखेंगे वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई का प्लस ए वाई जे का। करेक्ट, तो हम लेंगे वेक्टर ए इक्वल क्या लेंगे मैग्नीट्यूड ए इक्वल ए साइन, इसको क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड बदल देंगे, चेंज कर देंगे, फिर इसको भी मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए एक्स का मान क्या है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आई का है प्लस ए वाई का मान क्या है ए साइन थीटा, ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा जे का। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। करेक्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ए इक्वल क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई स्क्वायर। करेक्ट, क्या लिखेंगे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर का मान क्या लिखे हैं हम लोग ए स्क्वायर। करेक्ट, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल क्या कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। हम लोग स्क्वायर से रूट काटेंगे क्या हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड इक्वल क्या बचेगा ए मैग्नीट्यूड। करेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड इक्वल ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम कर लेंगे। अगर हमें एंगल निकालना हो, क्या निकालना हो ए एक्स का निकालना हो, किसका cos थीटा का, cos थीटा इक्वल क्या होगा मैग्नीट्यूड ए एक्स अपॉन क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ए। करेक्ट, तो क्या लिखेंगे हम लोग cos थीटा ए एक्स अपॉन ए मैग्नीट्यूड। करेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे अगर हम ए एक्स निकालना हो ए एक्स इक्वल ए मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसमें हम लोग चेंज कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमें साइन थीटा का निकालना हो, साइन थीटा का क्या करेंगे साइन थीटा ए वाई अपॉन ए मैग्नीट्यूड। करेक्ट, फिर क्या करेंगे हम लोग अगर हमें ए वाई निकालना हो ए वाई इक्वल क्या करेंगे ए साइन थीटा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। करेक्ट, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे अगर हमें एंगल निकालना हो, तो क्या करेंगे एंगल के बेस पे अगर हमें एंगल निकालना हो, एंगल इक्वल क्या होता है एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे tan थीटा लेंगे। करेक्ट, tan थीटा में क्या लेंगे ए वाई अपॉन ए एक्स, tan थीटा इक्वल ए वाई अपॉन ए एक्स। tan थीटा का मतलब कैसे लिए हम लोग tan थीटा का मतलब क्या होता है tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए वाई है और हम लोग परपेंडिकुलर ये लिख लिए ए वाई से, बेस क्या है ए एक्स है तो 5 ए एक्स लिख दिए। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग एंगल निकाल लेंगे आसानी से। तो आओ क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। करेक्ट, क्वेश्चन करेंगे तो हमें आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा। करेक्ट, तो हमें फार्मूला क्या याद करना है वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई का प्लस ए वाई जे का को का मान रख देंगे ए एक्स का मान रखेंगे तो ए मैग्नीट्यूड cos थीटा आया, ऐसे ए वाई का ए मैग्नीट्यूड sin थीटा आया। करेक्ट,
इसी का रूट ले लिए, स्क्वायर कर दिए, रूट हो गया, रूट हुआ तो क्या हुआ, हमारा मान रखने पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। क्या रूट काटने पर, स्क्वायर काटने पर हमें क्या बचेगा, a बचेगा, तो a इक्वल a आ जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार हमें cos थीटा निकालना हो तो क्या होगा, ax अपान a लिख देंगे, sin थीटा निकालना हो ay अपान a कर देंगे। करेक्ट। तो उसको और सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, ax हमें पूछना हो, जैसे ax इक्वल क्या होगा, a cos थीटा, ay इक्वल a sin थीटा। करेक्ट। अगर हमें एंगल ज्ञात करना हो tan थीटा, tan थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा ay परपेंडिकुलर क्या है, ay है, बेस क्या है, ax है, तो हम आसानी से एंगल निकाल लेंगे। करेक्ट। तो आओ एग्जांपल पे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे, अगर हम एग्जाम्पल लें, क्या लें, कितना डिग्री एंगल लें, 13 डिग्री एंगल ले लें। करेक्ट। 13 डिग्री एंगल, कितना न्यूटन लें, 10 न्यूटन फोर्स ले लें। करेक्ट। क्या होगा, x हो गया i का है और y क्या हुआ, j का है। करेक्ट। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या पूछ रहा है, f(x) पूछ रहा है। करेक्ट। तो f(x) पूछ रहा है तो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ x का पूछ रहा है। करेक्ट। फोर्स ऑफ x निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ x इक्वल कितना होगा, 10, ओ सॉरी, फोर्स f इक्वल क्या होगा, cos थीटा। हम लोग x अक्ष निकाल लिए थे cos थीटा। करेक्ट। तो मान लिखेंगे फोर्स कितना दिया गया है हमारा, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इनटू cos थीटा कितना दिया गया है, 13 डिग्री। लिखेंगे cos 13 डिग्री। करेक्ट। 10 इनटू cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। √3/2 क्या करके कट के आएगा, क्या आएगा, 5 √3। f(x) का मान क्या आया, 5 √3 आया। करेक्ट। ऐसे ही fy का मान निकाले, फोर्स ऑफ y का, फोर्स ऑफ y का क्या फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, f मैग्नीट्यूड sin थीटा। करेक्ट। क्या लिखे थे, f मैग्नीट्यूड sin थीटा। तो मान रखेंगे फोर्स कितना दिया गया है, 10 न्यूटन इनटू sin थीटा मान क्या है, sin 13 डिग्री। करेक्ट। तो 10 इनटू sin 30 डिग्री का मान 1/2 क्या होगा, 5 हो जाएगा। क्या आया, 5 न्यूटन फोर्स। यह क्या आया, 5 न्यूटन। इस प्रकार आसानी से हम आंसर को निकाल लेंगे। इस प्रकार एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लें। अगर हमें दिया गया हो कितना एंगल, ऊपर से 37 डिग्री। करेक्ट। कितना दिया गया हो, ऊपर से 37 डिग्री। तो क्या पूछ रहा हो, फाइंड f(x) एंड fy, फोर्स ऑफ y। करेक्ट। कितना न्यूटन फोर्स दिया गया है, 10 न्यूटन। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे तो क्या निकालेंगे, x एक्सिस y। करेक्ट। पहले निकालेंगे f(x) निकालेंगे, फोर्स ऑफ x, फोर्स ऑफ x इक्वल क्या होगा, 5 न्यूटन इनटू क्या लिखेंगे, cos 37 डिग्री। करेक्ट। इसी प्रकार fy निकालेंगे, अगर फोर्स ऑफ y इक्वल क्या होगा, 5 न्यूटन इनटू sin 37 डिग्री। करेक्ट। तो 37 डिग्री का मान क्या होता है, sin 37 डिग्री का मान, sin 37 डिग्री का मान ओ सॉरी, हम लोग गलत कर दिए, हम लोग ऊपर से ले रहे हैं ना, हम लोग ऊपर से लेंगे तो fy क्या होगा, फोर्स ऑफ y का क्या होगा, फोर्स ऑफ y का होगा cos थीटा। क्या होगा, 5 इंटू
cos 37 डिग्री हो जाएगा और एफ एक्स में क्या हो जाएगा, एफ एक्स में क्या हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री। करेक्ट। तो हम लोग cos 37 डिग्री का मान क्या होता है, 37 का cos 37 डिग्री का मान 4/5 होता है, 4/5। 5 से 5 कैंसिल, क्या आएगा एफ वाई, फोर्स ऑफ वाई का 4 आंसर आएगा, 4 न्यूटन। करेक्ट। इसी प्रकार साइन 37 डिग्री का मान क्या होगा, 5 इंटू 37 डिग्री का मान 3/5 हो जाएगा। करेक्ट। तो क्या आएगा, फोर्स ऑफ वाई 5 से 5 कैंसिल, 3 न्यूटन आएगा। इस प्रकार आसानी से अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। करेक्ट। बहुत आसानी है। अगर हमें वेक्टर मान पूछे या वेक्टर पूछे तो क्या आएगा, वेक्टर एफ इक्वल 3i का, करेक्ट। ये क्या है, एक्स है, 3i प्लस 4j का है। करेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार और क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, और क्वेश्चन लें, और क्वेश्चन लेके समझते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस क्वेश्चन में आएगा। करेक्ट। क्वेश्चन हमें देखते हैं आंसर सॉल्व होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लें। क्या लेंगे, कितना एंगल लेंगे हम लोग, एंगल में निकालना है। करेक्ट। एंगल कितना निकालना है, 30 डिग्री देंगे। हमें क्या करना है, एंगल को निकालना है। करेक्ट। हमें फोर्स भी निकालना है, फोर्स भी निकालना है। आई एफ एक्स कितना दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है 16 न्यूटन, आई एफ वाई दिया गया है कितना 80 न्यूटन, मतलब 18 न्यूटन, 18 न्यूटन दिया गया। करेक्ट। तो इसको क्या हल करेंगे कैसे, तो देखेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे tan थीटा, क्या एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकलेगा, tan थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल एफ एक्स, सॉरी एफ वाई इक्वल एफ एक्स। करेक्ट। हम लोग क्या पढ़े, tan थीटा इक्वल एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो क्या लिखेंगे, मान एफ वाई क्या है 18 न्यूटन अपॉन एफ एक्स क्या है 16 न्यूटन, कैंसिल कैंसिल 4/3। करेक्ट। tan थीटा इक्वल 4/3, क्या आएगा 4/3 का मान, tan थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा इक्वल tan 4/30, थीटा क्या होगा tan 4/3 का मान क्या होगा 53। करेक्ट। हमारा कितना एंगल आया 53 डिग्री। करेक्ट। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमसे पूछ रहा है फोर्स कितना है, कितना लग रहा है। करेक्ट। तो निकालेंगे वेक्टर ऑफ फोर्स। क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेक्टर एफ इक्वल एफ एक्स आई का प्लस एफ वाई जे का। करेक्ट। लिखे मान रखेंगे, एफ एक्स का क्या है 16 न्यूटन, पहले इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट में करेंगे तो क्या होगा एफ एक्स स्क्वायर आई का प्लस एफ वाई स्क्वायर जे का। करेक्ट। तो एफ एक्स का मान रखेंगे 16 न्यूटन, 16 स्क्वायर प्लस एफ वाई का मान 18 न्यूटन, 18 स्क्वायर। करेक्ट। क्या होगा 16 स्क्वायर का मान वैल्यू करेंगे क्या होगा 3600। करेक्ट। प्लस 6400 क्या होगा, इसको 16 वर्क करेंगे क्या आएगा 3600, ऐसे ही 6400 आएगा। करेक्ट। इसको डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा √1 10,000 आ जाएगा। क्या आएगा 10,000 आ जाएगा। करेक्ट। 10,000 का वर्गमूल क्या होता है 100 न्यूटन हो जाएगा। तो वेक्टर एफ इक्वल क्या होगा 100 न्यूटन। हमारा यहाँ क्या आ जाएगा
100 न्यूटन हम लोगों ने ज्ञात कर दिया। करेक्ट। इस प्रकार आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। करेक्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे दूसरे प्रकार का। ये करेक्ट समझ में आया? हमें एंगल निकालना होगा तो एंगल किससे निकालेंगे? tan थीटा इक्वल एफ वाई अपान एफ एक्स। करेक्ट। और हमें अगर रिजल्टेंट पूछा हो, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इक्वल एफ ए, मतलब रिजल्टेंट क्या निकालेंगे? एफ एक्स आई का प्लस एफ वाई जे का। करेक्ट। इस प्रकार से हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे अपना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है दिया गया है? एग्जाम्पल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। करेक्ट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना एंगल दिया गया है? नीचे से भी 30 डिग्री, ऊपर से 16 डिग्री। करेक्ट। और रिजल्टेंट कितना दिया गया है? 10 न्यूटन। कितना दिया गया है? 10 न्यूटन। करेक्ट। तो क्या पूछ रहा है कि एफ एक्स निकालिए और एफ वाई निकालिए। एफ एक्स निकालिए और फोर्स ऑफ वाई निकालिए। करेक्ट। आइए देखते हैं। तो एफ एक्स निकालेंगे, अगर नीचे वाले से निकालेंगे तो क्या होगा? एफ एक्स इक्वल क्या होगा? 10 इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री नीचे से नहीं। करेक्ट। क्या होगा? 10 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा। √3/2। करेक्ट। 2 पंचे 10। तो एफ एक्स का मान क्या आया? 5√3 न्यूटन। करेक्ट। इसी प्रकार एफ वाई निकालने, एफ वाई का क्या होगा? नीचे से देखें, नीचे का वैल्यू दो, नीचे का वैल्यू देखो तो क्या होगा? एफ वाई 10 न्यूटन इंटू साइन 13 डिग्री। करेक्ट। 10 इंटू साइन 30 डिग्री मान 1/2 5। तो एफ वाई का मान क्या होगा? 5 न्यूटन। ये क्या आया? नीचे वाले से मान। करेक्ट। अगर हम ऊपर वाले से इवैल्यूएट करें क्या होगा? ये क्या है? फर्स्ट नंबर, फर्स्ट एंगल का। अगर हम दूसरे का देखें तो दूसरे का देखेंगे तो क्या आएगा? इस तरह से मान लेंगे तो क्या आएगा? एफ वाई इक्वल 10 cos क्या आएगा? 16 डिग्री। करेक्ट। मान रखेंगे 10 cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या आएगा? 5 न्यूटन। कितना आया? दूसरे का भी 5 न्यूटन आया। करेक्ट। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे का देखें एक्स एक्सिस में, एफ एक्स इक्वल क्या होगा? 10 इंटू साइन, साइन हो जाएगा, नीचे ऊपर से देखेंगे तो नीचे क्या होगा? साइन हो जाएगा, साइन 16 डिग्री का मान। करेक्ट। क्या होगा? 10 इंटू साइन 16 डिग्री का मान √3/2 से 5 कर दिया, कैंसिल 5 आया। तो एफ एक्स इक्वल 5√3 आएगा। करेक्ट। न्यूटन आ जाएगा। इस प्रकार आसानी से हम लोग अपना क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे हम उतने वैरायटी के क्वेश्चन कर चुके। करेक्ट। तो आप लोग अपने से खुद इसका एक दो एग्जांपल और लेके इसको सॉल्व करिए। करेक्ट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर्स कंपोनेंट इन 3D। करेक्ट। अब 3D मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आया? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एंगल निकालना सीखे, एंगल से फिर रिजल्टेंट निकालना सीखे, कैसे रिजल्टेंट निकलता है, कैसे एंगल निकलता है। रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट इक्वल क्या हो जाएगा? √a(ax²) cos थीटा प्लस ay² sin²थीटा। करेक्ट। तो अगर हम एंगल निकालें, एंगल क्या देखें? tan थीटा इक्वल ay/ax हो जाएगा। करेक्ट। तो हम लोगों ने एंगल और रिजल्टेंट निकालना सीख चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ 3D वेक्टर। अब पढ़ेंगे 3D। तो
Z निकालेंगे, वेक्टर्स कंपोनेंट इन 3D, करेक्ट। वेक्टर कंपोनेंट इन 3D, करेक्ट। 3D में कैसे पढ़ेंगे? 3D स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, पहले 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक घन लेंगे हम लोग, करेक्ट। एक घन लेंगे, घन कैसे बनता है? घन बना लेंगे, क्या हुआ? एक घन बना, करेक्ट। ये क्या है? घन है। इसी का 3D स्ट्रक्चर लें, क्या है? 3D स्ट्रक्चर लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या है? जेड एक्सिस, करेक्ट। अगर हम इसका देखें, मिलान करें, एंगल निकालें, ये क्या होगा? अल्फा होगा, ये क्या होगा? बीटा होगा, करेक्ट। ये क्या होगा? अल्फा होगा, और ये क्या होगा? बीटा होगा। और फिर यहां से लेंगे, ये क्या होगा? गामा होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इसका निकालेंगे, तो ए जेड बराबर, पहले ए एक्स निकालेंगे। ए एक्स इक्वल क्या होगा? ए एक्स इक्वल ए कॉस थीटा, कॉस अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। अल्फा कॉस अल्फा इक्वल क्या होगा? ए एक्स अपान ए हो जाएगा, करेक्ट। क्या होगा? ए एक्स अपान ए हो जाएगा। इसी प्रकार ए वाई का निकालें, तो ए वाई का क्या होगा? ए वाई का ए अपान ए क्या होगा? कॉस वाई, कॉस बीटा होगा, कॉस क्या होगा? बीटा होगा, करेक्ट। तो कॉस बीटा में देखेंगे क्या होगा? कॉस बीटा इक्वल ए वाई अपान ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसी प्रकार ए जेड का देखें, मैग्नीट्यूड ए जेड क्या होगा? ए कॉस गामा हो जाएगा, करेक्ट। कॉस गामा, तो क्या होगा? गामा या लेम्डा कहेंगे इसको, अल्फा बीटा गामा, तो गामा ही कहेंगे। तो कॉस गामा का देखें, तो कॉस गामा इक्वल क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड ए जेड अपान ए हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग तीनों का निकाल लिए, कॉस ए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान निकाल लिए, करेक्ट। तो आओ देखिए, हम लोग मान रखेंगे 3D मॉडल का। क्या होगा? वेक्टर ए इक्वल ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, करेक्ट। क्या होता है 3D मॉडल में? ए वेक्टर ए इक्वल क्या होता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, करेक्ट। फिर क्या देखेंगे? इसको मान रखेंगे ए एक्स का, वेक्टर ए इक्वल क्या होगा? हम लोग मान रखेंगे ए एक्स का मान क्या है? ए कॉस अल्फा है, करेक्ट। मान रखेंगे ए कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा आई प्लस ए वाई का मान क्या है? ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए जेड का मान क्या है? ए कॉस गामा के कैप, करेक्ट। क्या मान रखते हैं हम लोग कि ए एक्स का मान ए कॉस अल्फा, ए वाई का मान ए कॉस बीटा, ए जेड का मान ए कॉस गामा, करेक्ट। फिर हम लोग इसको रूट में चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या होगा? रूट आ जाएगा। रूट में क्या करेंगे? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आई का प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा जे का प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा के का, करेक्ट। क्या आया? कॉस स्क्वायर गामा के का, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग? ए को कॉमन ले लेंगे, सब में है ए मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा आई प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा,
ठीक है, करेक्ट। क्या बचा, ए स्क्वायर अल्फा इज कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, सॉरी, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा आई जे के कैंसिल हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में आएगा, इसको हटा देंगे, करेक्ट। आइए देखेंगे क्या बचेगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। क्या बचेगा, 1 बचेगा, करेक्ट। तो cos स्क्वायर वन बचेगा, हम लोग इसको रूट करें, 1 को रूट कर देंगे तो क्या हट जाएगा, हमारा रूट हट जाएगा, करेक्ट। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर क्या होगा, गामा इक्वल 1 हो जाएगा, करेक्ट। रूट लेंगे तो हमारा रूट इसका 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारा रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। रूट हट जाएगा, क्या बचा हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 बचेगा, करेक्ट। तो हमारा क्या हुआ, फार्मूला आया। अगर हम क्या करें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब आगे देखते हैं, हम लोग इसको साफ कर देते हैं तो देखेंगे हमारा फार्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, करेक्ट। क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या करें, cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या करते हैं, क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, करेक्ट। क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग मान रखेंगे तो क्या होगा, क्या मान रखेंगे, कहां मान रखेंगे, cos जगह, करेक्ट। तो cos स्क्वायर अल्फा पे रखेंगे मान, क्या होगा, अगर हम मान रखें तो क्या होगा देखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा पे रखेंगे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन गामा, करेक्ट। क्या लिखे हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, करेक्ट। क्या कर लेंगे हम लोग, 1 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इक्वल क्या होता है 1 होता है, करेक्ट। 1 होता है, क्या करेंगे हम जब जोड़ देंगे 1 प्लस 2 1 1 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, क्या लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे 3, क्या बचेगा, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, करेक्ट, इक्वल 1 हो जाएगा, करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम 1 को इधर लाएंगे, 3 माइनस 1 इक्वल, इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा, करेक्ट। क्या आया 3 माइनस 1 इक्वल साइन, उसको दूसरी पक्ष में ले जाएंगे तो साइन प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाएगा। 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, चाहे इसको इस तरफ लिखें चाहे इसको इस तरफ लिखें 2, क्या है हमारा आंसर साइन के पक्ष में। तो ये हमारा क्या हुआ फार्मूला आया, हमें cos x में रहेगा तो cos x में लिख देंगे cos स्क्वायर, नहीं तो हम लोग क्या लिखें साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में निकाला तो क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हारा मान रखने पर क्या आंसर आया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2 आया। करेक्ट। तो हम लोग दो फार्मूला याद रखना चाहिए। एक cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 होता है। अगर हम साइन पक्ष में देखें sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल 2 होता है। करेक्ट। तो ये फार्मूला हमको दो चीज याद होना चाहिए। तो आओ इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा प्रैक्टिस अच्छा रहेगा। आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या नोट करेंगे? इफ वेक्टर ए इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप फाइंड कोसाइन एंगल। करेक्ट। क्या करा फाइंड क्या करना है हमें कोसाइन एंगल। तो आओ कोसाइन एंगल फाइंड करते हैं। कोसाइन एंगल मतलब क्या होता है पूछा है cos अल्फा इक्वल क्या होगा। तो cos अल्फा स्क्वायर क्या हम लोगों ने क्या देखा ax अपान a मैग्नीट्यूड। करेक्ट। तो आइए देखेंगे ax क्या है 3 है। इसको 3 लिख लेंगे अपान वेक्टर मैग्नीट्यूड a निकालेंगे तो क्या होगा रूट में कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्या हमारा आंसर आएगा 3 अपान रूट 3 का 9 हो जाएगा प्लस 16 प्लस 25 हो जाएगा। क्या आया हमारा आंसर क्या आया? या इसको और सॉल्व कर लें तो क्या आएगा जोड़ने पर 15 आ जाएगा। हमारा cos अल्फा इक्वल क्या आया 3 अपान रूट 15 आंसर आया। करेक्ट। ऐसे ही और कोसाइन एंगल देखते हैं। cos बीटा इक्वल देखते हैं। cos बीटा हम क्या लिखेंगे ay मान मैग्नीट्यूड a। करेक्ट। देखेंगे ay क्या है 4 है 4 लिख देंगे फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 15 आएगा 4/15 हो जाएगा। इसी प्रकार cos बीटा को देखेंगे cos गामा को देखेंगे। cos गामा क्या होगा a गामा अपान मैग्नीट्यूड a। क्या है a 5 है 5 लिख देंगे रूट 15 मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये हमारा क्या आया आंसर आया। तो इस प्रकार आसानी से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। अगर हमें कोसाइन पूछा हो कि कोसाइन बीटा का निकालिए तो बीटा का हम निकालेंगे ay मैग्नीट्यूड में यही रखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे 15 आएगा। करेक्ट। 50 दिनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और चेंज होगा यूनिट वेक्टर चेंज होगा। करेक्ट। एक ऐसे एग्जांपल और देखते हैं। जितना एग्जांपल करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। करेक्ट। और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या लिखे क्वेश्चन क्या है इफ वेक्टर ए इक्वल नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा i प्लस j कैप प्लस रूट 2k कैप। करेक्ट। फाइंड देयर एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। क्या कह रहा है आंसर
कि एक दिया गया है, एक को वेक्टर ए इक्वल क्या दिया है, आई का प्लस जे का प्लस रूट 2 के, फाइंड देयर एंगल विद एक्स वाई जे एक्सिस। करेक्ट। आओ देखते हैं क्या दिया। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, cos अल्फा निकालेंगे। cos अल्फा इक्वल क्या होता है, ax अपॉन मैग्नीट्यूड a। करेक्ट। निकाल देंगे क्या होगा, ax क्या होगा 1 होगा, लिख देंगे। करेक्ट। फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 हो जाएगा। करेक्ट। तो मान लेते हैं क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 1 का 1 1 2 प्लस 4 हो जाएगा। करेक्ट। 1 अपॉन रूट 4 हो जाएगा। अगर हम इसको रूट से बाहर निकालें 2 को तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार cos बीटा का निकाल लेंगे। cos बीटा का ए वाई मैग्नीट्यूड ए क्या है, 1 अपॉन 2 ही आएगा इसका। करेक्ट। cos गामा का निकाले क्या होगा, ए जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ए जेड क्या है, रूट 2 है, रूट 2 रखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, रूट 4 आ जाएगा। करेक्ट। क्या आएगा, रूट 4 को निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। करेक्ट। मैग्नीट्यूड क्या आया, 2 आया। अगर हम यहां से रूट हटाए तो क्या होगा, रूट 2 से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। तो रूट 2 से रूट 2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। करेक्ट। तब क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का एंगल पूछ रहा है। करेक्ट। तो आओ एंगल निकालते हैं हम लोग। तो एंगल कैसे निकालेंगे, cos अल्फा का एंगल पहले निकालते हैं। तो cos अल्फा इक्वल क्या आया, 1 अपॉन 2 आया। cos अल्फा इक्वल क्या आया, 1 अपॉन 2 आया। cos अल्फा इक्वल 1 अपॉन 2 क्या आएगा, cos अल्फा इक्वल 1 अपॉन 2, अल्फा इक्वल cos इनवर्स 1 अपॉन 2 क्या होगा, 16 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। का अल्फा का मान क्या आया, 16 डिग्री आया। यक्स का मान क्या आया, 16 डिग्री। करेक्ट। इसी प्रकार cos बीटा का देखें, cos बीटा का भी 1/2 आया। बीटा इक्वल क्या होगा, cos इनवर्स 1/2 क्या आएगा, cos 1/2 डिग्री का मान कितना होता है, 16 डिग्री का। करेक्ट। 16 डिग्री बीटा का भी आ गया। अब cos गामा देखते हैं। cos गामा तो क्या है, 1/√2 आया। 1/√2 तो गामा इक्वल क्या होगा, cos इनवर्स 1/√2 क्या होता, 45 डिग्री मानता है। करेक्ट। तो 45 डिग्री। इस प्रकार हम लोग एंगल निकाल दिए। एक्स एक्सिस का एंगल क्या हुआ, 16 डिग्री, वाई एक्सिस का 16 डिग्री, जेड एक्सिस का 45 डिग्री। करेक्ट। तो हम लोग कितना आसानी से अपना वेक्टर मतलब एंगल निकाल लिए। इस प्रकार आसानी से निकाल लेंगे। अगर हमें फार्मूला पता रहे तो हम लोग बहुत आसानी से अपना क्वेश्चन कर लेंगे। करेक्ट। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर। आप देखिए हम लोग वेक्टर को इन 3D वाले को समझ चुके, थ्री एंगल के बारे में। करेक्ट। हम लोग पहले 2 एंगल पढ़ रहे थे, अब 3 एंगल को भी कंप्लीट कर लिए हैं। करेक्ट। तब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे हम लोग वेक्टर। वेक्टर को 3 प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें दिया हो क्वेश्चन में कि एडिशन करिए। करेक्ट। अगर दिया हो क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन करिए, और फिर दिया हो मल्टीप्लिकेशन करिए। करेक्ट। तो क्या क्या दिया हो, हम क्या क्या समझेंगे, पहले समझेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर। फिर सेकंड क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। थर्ड क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, करेक्ट। तो हम लोगों ने लोग 3 टाइप से वेक्टर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर, करेक्ट। फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आओ शुरू करते हैं। पहले हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर में फर्स्ट एक पॉइंट क्या पढ़ेंगे? डालेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या लिखेंगे? ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। वेक्टर एडिशन। तो ट्राइएंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 वेक्टर लेंगे, 2 कंपोनेंट क्या लेंगे? एक लेंगे वेक्टर ए, करेक्ट, एक लेंगे वेक्टर बी। क्या लेंगे? एक लेंगे वेक्टर ए, एक लेंगे वेक्टर बी। तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, करेक्ट। क्या होगा? ये वेक्टर ए क्या होगा? हेड होगा। वेक्टर बी क्या होगा? टेल होगा, करेक्ट। और आर क्या होगा? रिजल्टेंट। आर क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर में क्या क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड देखेंगे और क्या देखेंगे? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन देखेंगे। तो आओ इसको एडिशन करते हैं। जो हमें मेन पॉइंट समझना है, पहले हम लोग वेक्टर ए को खींचेंगे, वेक्टर ए हो गया, करेक्ट। फिर इसको एडिशन करेंगे वेक्टर बी को, करेंगे एडिशन बी को करेंगे, ये क्या हुआ? वेक्टर बी। अब हम रिजल्टेंट देखेंगे, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे। रिजल्टेंट क्या होगा हमारा? वेक्टर आर इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या आया हमारा? रिजल्टेंट आया। इस तरफ से अल्फा, इस तरफ से बीटा एंगल आया, करेक्ट। तो हमारा क्या हुआ? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग दूसरा लॉ पढ़ेंगे। कौन सा? दूसरा लॉ पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट लॉ समझ में आया? कोई 2 वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या कर लेंगे? मिलाएंगे, एडिशन करेंगे। क्या रिजल्टेंट हमारा आएगा? रिजल्टेंट इक्वल ए प्लस बी आएगा, करेक्ट। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, बी नंबर। बी नंबर को समझते हैं। बी क्या है? बी कौन सा लॉ है? बी कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। पैरेललोग्राम आप क्या देखेंगे? 2 वेक्टर लेंगे। फर्स्ट वेक्टर क्या लेंगे? वेक्टर ए लेंगे, करेक्ट। दूसरा कोई वेक्टर लेंगे, प्लस करेंगे, वेक्टर बी लेंगे, करेक्ट। फिर क्या देखेंगे? इसको एडिशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल रिजल्टेंट क्या आएगा? आर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं पैरेलल में कैसे होगा। पहले वेक्टर ए को खींचेंगे हम लोग, वेक्टर ए हुआ, फिर वेक्टर बी को देखेंगे, वेक्टर बी हो गया। उसके बाद पैरेललोग्राम मतलब पैरेलल होना चाहिए, करेक्ट। पैरेलल में क्या होगा? बी को इसके ऊपर खींचेंगे, बी को ऊपर खींचे, फिर उसके बाद वेक्टर ए करेंगे, करेक्ट। एक वेक्टर वे हुआ, बी, ये क्या हुआ? वेक्टर ए, करेक्ट। फिर बीच में क्या करेंगे? रिजल्टेंट। क्या कर देंगे? रिजल्टेंट नहीं लेंगे। तो क्या आया हमारा? इस तरफ से अल्फा एंगल, इस तरफ से बीटा एंगल, करेक्ट। रिजल्टेंट हमारा क्या आया? आर इक्वल ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर, करेक्ट। मैग्नीट्यूड एक कैसा एंगल बोला जाएगा, डायगोनल, डायगोनल बोला जाएगा, करेक्ट। हम समझ में आया पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया। पैरेललोग्राम मतलब दो वेक्टर करेंगे, दो वेक्टर खींचेंगे, उसी को पैरेलल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा, करेक्ट। तो अब देखेंगे तीसरा लॉ समझते हैं। तीसरा क्या है, पॉलीगोनल लॉ। तीसरा लॉ समझेंगे। तीसरा लॉ क्या है, सी नंबर, पॉलीगोनल, पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। क्या लिखे, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब पॉलीगॉन मतलब मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर, करेक्ट। मोर देन टू वेक्टर, मोर देन मतलब दो से अधिक वेक्टर, दो से अधिक वेक्टर लेंगे, वेक्टर ए हो गया, करेक्ट, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया, करेक्ट। तो आओ इसको एडिशन करते हैं। एडिशन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग एडिशन करेंगे इसको, यहां पे कर लेते हैं एडिशन। पहले वेक्टर ए को लेते हैं, वेक्टर ए को लिए, उसके बाद वेक्टर बी को लेंगे, वेक्टर बी को लिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, उसके बाद वेक्टर सी को लिए, वेक्टर सी को लिए, उसके बाद वेक्टर डी को लिए, वेक्टर डी कितना है, वेक्टर डी हो गया, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग एडिशन करेंगे तो अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट निकाल लेंगे, क्या आएगा, आर इक्वल, आर रिजल्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी आएगा, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट। क्या समझ में आया, इस पॉलीगॉन में दो से अधिक वेक्टर होंगे, दो से अधिक वेक्टर में हम लोग एडिशन करेंगे, क्या जो रिजल्ट आएगा उसको हम सारा जोड़ देंगे, करेक्ट। अब एनालिसिस से समझते हैं, इसको एनालिसिस करेंगे, टू वेक्टर को एनालिसिस करेंगे। आओ देखें, पहले समझ में आया एडिशन ऑफ वेक्टर में तीन लॉ पढ़े हम लोग, ट्राइगोनल लॉ, पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ। आओ इन सबको एनालिसिस करें, एनालिसिस करेंगे। हेडिंग डालेंगे एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस किसका करेंगे, टू वेक्टर का, टू वेक्टर का, करेक्ट। तो आओ देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग पहले टू वेक्टर लें, दो वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, एक ए लेंगे, एक बी लेंगे, करेक्ट। दो कंपोनेंट लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी। फिर क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट लेंगे, रिजल्टेंट लेंगे, करेक्ट। तो हम क्या निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लेंगे, इसको 90 डिग्री, ये क्या कर देंगे, करेक्ट। ये क्या होगा, यहां से लेंगे एंगल, ले लेंगे यहां से एंगल, क्या होगा, बीटा बी कॉस थीटा, करेक्ट। यहां से क्या लेंगे, ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, करेक्ट। क्या होगा, यहां एंगल निकालेंगे, बी कॉस थीटा हो जाएगा और यहां बी साइन थीटा, करेक्ट। वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो कैसे क्या निकालेंगे, करेक्ट। इसको क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, बेस हो गया ये क्या है, हाइपोटेनियस हो गया, करेक्ट। ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, करेक्ट। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस हुआ, करेक्ट। तो आप देखते हैं, निकालते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, क्या निकालेंगे? एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, तो मान रखेंगे एच स्क्वायर क्या है? आर है, तो आर स्क्वायर कर देंगे, रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा है, इसका कर देंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी क्या है? बेस क्या है हमारा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस उसके बाद बी कॉस थीटा है, बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल क्या होगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2ab कॉस थीटा। समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी को हम लोग मान रखें ए मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b cos थीटा का होल स्क्वायर है। हम लोग तोड़े a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग इसको थोड़े। अब क्या लिखेंगे हम लोग? और इसको देखते हैं। रिजल्टेंट इक्वल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर आगे लाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेक्ट, फिर प्लस क्या होगा? बी स्क्वायर साइन थीटा, हाँ सॉरी, बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। करेक्ट, बी स्क्वायर साइन थीटा बी प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। करेक्ट, कैसे हुआ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। करेक्ट, तो उसी प्रकार हम लोग इसको 1 कर दिए। तो अब और आगे तोड़ेंगे क्या होगा? इसका वर्ग घटाएंगे, आर इक्वल क्या हो जाएगा? उसमें वर्गमूल हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। करेक्ट, क्या आया हमारा? रिजल्टेंट आ गया। क्या है? मैग्नीट्यूड आया। करेक्ट, ये क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आया। करेक्ट, इसको क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आया। करेक्ट, मैग्नीट्यूड हमारा क्या आया? मैग्नीट्यूड आर इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा। करेक्ट, ये क्या हुआ हमारा? मैग्नीट्यूड। क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हमारा आया। करेक्ट, आगे देखेंगे। अगर हमें एंगल दिया हो, डायरेक्शन निकालना हो, क्या निकालेंगे? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमारा हो गया। अगर डायरेक्शन निकालना हो तो क्या होगा? tan अल्फा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? बीटा साइन थीटा, बी साइन थीटा है
अपॉन बेस क्या है ए, करेक्ट, ए बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या है बी कॉस थीटा। क्या होगा हमारा, एक इससे आएगा डायरेक्शन आ जाएगा, करेक्ट। फिर लिख देंगे अगर tan अल्फा इक्वल बीटा साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, करेक्ट। ये हमारा क्या फार्मूला आया एंगल का। एंगल मतलब हमें डायरेक्शन निकालेंगे, करेक्ट। हमारा मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या आया, रिजल्टेंट इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और हमें एंगल पूछेगा, एंगल कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर पान बेस, परपेंडिकुलर में भी sin थीटा और बेस में क्या हो जाएगा a प्लस b cos थीटा, करेक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आओ देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट है, अगर हमें cos 0 डिग्री दिया गया हो, क्या दिया हो cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, करेक्ट। cos 0 डिग्री का मान क्या 1 होता है। आइए देखते हैं क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा। क्या होगा, r क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा, क्या होगा r मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos थीटा मैक्सिमम, करेक्ट, cos थीटा मैक्सिमम। मान रखेंगे हम लोग r मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा रूट क्या फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, करेक्ट। तो थीटा इक्वल क्या रखें हम लोग 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो 1 में 1 तो 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा r मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका फार्मूला आया, अगर हमें cos थीटा का मान रखें तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, करेक्ट। तो 1 को 1 में 2 कैसे करें 1 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का मान क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। तो स्क्वायर से हम लोग रूट काटेंगे, रूट कट जाएगा, क्या आ जाएगा r मैक्सिमम इक्वल a प्लस b आएगा, करेक्ट। क्या आया a प्लस b मैग्नीट्यूड। अगर इसी प्रकार cos 180 डिग्री पे देखें तो दूसरा cos 180 डिग्री देखें तो क्या होगा, क्या मान आएगा -1 आएगा, करेक्ट। तो अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cos 180 डिग्री, करेक्ट। क्या होगा r मिनिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा cos 180 डिग्री मिनिमम। रिजल्टेंट r होगा, r मिनिमम इक्वल क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, करेक्ट। 180 डिग्री का मान क्या होगा -1 हो जाएगा, क्या होगा r मिनिमम इक्वल क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। क्या आएगा, अगर हम लोग इसको हटाएं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालें r मिनिमम इक्वल a मैग्नीट्यूड माइनस b, क्या आएगा a मैग्नीट्यूड माइनस b आया, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग थीटा 90 डिग्री देखें, थर्ड में देखें, अगर हम
थीटा 19 डिग्री देखें, थीटा इक्वल 19 डिग्री भी देखें तो क्या होगा, आई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। करेक्ट? क्या आंसर आएगा हमारा? हल करेंगे, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्या आएगा? cos 90 डिग्री का मान 0 था, 0 में 2 को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो r रिजल्टेंट r इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट? कैसे आया? आप लोगों को समझ में आया? cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 मान रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी 0 हो जाएगा। करेक्ट? क्या बचेगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लोग रिजल्टेंट सीधा ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतार देंगे। अगर हमारा 0 डिग्री पर मान रखा हो cos, तो क्या होगा? r मैक्सिमम a प्लस b हो जाएगा। अगर 180 डिग्री पे रखा हो तो -1 हो जाएगा, मान होगा क्या होगा? r मिनिमम हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। अगर 90 डिग्री होगा तो मान 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? r रिजल्टेंट इक्वल रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। करेक्ट? तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं उसी टाइम पर। थैंक यू।